हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो भी मैथ का एग्जाम देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सेट 4 सॉल्व करवाने वाली हूँ। मॉडल पेपर है तो इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। जो भी ना समझ में आए आप प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगी या फिर उसका एक वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है क्योंकि मैथ्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए कम है और जितना ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा आपके नंबर आएंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ पहले क्वेश्चन से। एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम एचसीएफ ये निकालना आना चाहिए। फर्स्ट चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। द सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसके पॉलिनोमियल के जीरोस का सम बताना है आपको। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं हर एक मॉडल पेपर में कहते कहते थक गई हूं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग भूलिएगा बिल्कुल नहीं। टू इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी एंड बीडी की आर सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बीसी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल एबीसी एंड बीडीई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री किसके इक्वल होगा आपको बताना है। जिसमें क्रॉस है वो आपका रिड्यूस है, एफ कटा हुआ है एक। अब देखते हैं बी। ट्रायंगल बी क्या है, बीसी के डी जो क्या है वो बीसी के पैरेलल है और सारी साइड्स की आपको लेंथ दी गई है आपके क्वेश्चन में और आपको एडी की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक मॉडल पेपर में जरूर पूछा जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 42 डिग्री कॉस 38 डिग्री की आपको वैल्यू बतानी है। आगे देखते हैं रिड्यूस है, ए देखते हैं। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है और आपको इसमें m और n की वैल्यू बतानी है। ये जो क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। सी है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपको दिए गए डिवाइडेड बाय द पॉइंट, ये तो आपको रेशियो बताना है। ये m और n रेशियो में टूटेगा तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है। डी A solid is made by the adjoining two adjacent sides of cube, each of volume 343 cubic centimeter. Find the surface area of the resultant cuboid. Most important question, हर एक मॉडल पेपर में आता है। 4 का ए देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, बहुत सही, ये आपका क्वेश्चन है। वर्टिसेस दिए गए हैं और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। इसका आपको फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है हर एक मॉडल पेपर। अगर आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं और हर एक मॉडल पेपर को सॉल्व करें तो आपको इतना अंदाजा जरूर लग गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। बी है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल डायमीटर 30 सेंटीमीटर सब्सटेंस एंड एंगल 60 एट अ सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। ठीक है, ये वैल्यूज आपको यूज करनी है। इफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 होल 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा कॉस थीटा। डी है आपको प्रूफ करना है 3 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल। इरेशनल के सारे प्रूफ आप पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन में आएगा जरूर आपके पेपर में। फॉर विच द वैल्यू ऑफ के लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली माइनस सॉल्यूशंस, ये आपको तैयार होना चाहिए। आपका यूनिक सॉल्यूशन में भी तैयार होना चाहिए, नो सॉल्यूशन में भी तैयार होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप की हमेशा इस टाइप के आपको लॉन्ग में या 4 नंबर में पूछा जाएगा। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ। ठीक है। मीन मीडियन मोड आपको निकालना है तो आपको तीनों आना चाहिए, आपके शॉर्ट में, लॉन्ग में, वेरी शॉर्ट में या फिर ऑप्शनल में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। 6 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 12 सेंटीमीटर। प्रूफ करना है कि हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हिंदी निकालना अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है। बी क्वेश्चन आपका आता है द मीडियन, बहुत सही, आपको इसमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन आपको दी गई है और उनकी फ्रीक्वेंसीज का सम दिया गया है तो इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है। सी देखते हैं। अ वाटर ड्रिंकिंग ग्लास विथ हाइट 14 सेंटीमीटर इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, द डायमीटर्स ऑफ इट्स 2 सर्कुलर्स एंड सार्ट 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी का है या वॉल्यूम का है, बात एक ही है, तो इसके आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक है। In a glass test, the sum of Shefali's marks obtained in mathematics and English is 30. If she had got 2 marks more than mathematics and 3 marks less in English, and their products of their marks would have been 210. Find the marks obtained in the both subjects separately by Shefali.
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज का हो चाहे इसका हो, सब आपको आना चाहिए, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम सब। ये आपका रिड्यूस है। सॉल्व द, ये ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दी गई है, आप इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आगे हम देखते हैं, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ऑप्शनल में है कंस्ट्रक्शन आपका आया, कंस्ट्रक्शन जरूर तैयार करके जाइए क्योंकि मॉडल पेपर में आपका कंस्ट्रक्शन आता जरूर है। चैप्टर है तो जाहिर सी बात आएगा, तो ये शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी। चलिए मैं आप सभी को इसकी आंसर शीट दे देती हूँ। तो मैंने आप सभी को सेट 4 सॉल्व करवाया है, तो इसकी आंसर शीट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बैठ के आराम से सॉल्व कीजिए। अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, प्लीज शेयर जरूर करिए। थैंक यू।